हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। जब भी इकोनॉमी किसी रिसेशन या डिप्रेशन से गुजरता है, जैसे कोविड 19 के टाइम पर गुजरा, तो इकोनॉमी रिकवर करती है, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन ये रिकवरी ना बड़ी सारी शेप लेती है। अब ये शेप ना ग्राफ की फॉर्म में होती है। कुछ ऐसे आपको ये दिखती है: वी शेप रिकवरी, जेड शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, एल शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी। ये जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है ना, ये जो रिकवरीज होती हैं, ये रिकवरी सारे सेक्टर्स को देखते हुए करी जाती है। अब इंडिया में बड़े सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो एक्चुअली कंपनियां हैं, और उन कंपनियों के बड़े सारे दोस्तों ना शेयर्स होते हैं। अब अगर आपको समझना है तो मैं आपको ट्रेडिंग चार्ट दिखाता हूं। यहां से आपको एक बेटर पिक्चर यहां पर आपको मिलेगी, और मैं आपको एक चीज समझाता हूं जिनको नहीं पता। जैसे जो स्टॉक मार्केट होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं यहां पर। ये रहा, मैं यहां पर आता हूं। मैं लिखता हूं यहां पर मारुति, जिसके बारे में सब जानते हैं, मारुति सुजुकी। मैं मारुति सुजुकी पर आया, और हम चलते हैं 2020 के मार्च महीने के अंदर, देखते हैं। ये देखो, ये मार्च महीने की कैंडल है, मार्च महीने की। यानी कि ये जो मारुति का शेयर है, ये इस टाइम पर इस लेवल पर था, और कोविड के बाद नीचे देखो लिखा है, आपको देखिएगा मंडे 2 मार्च 2020। ये एक एक महीने का डेटा है: अप्रैल, मई, जून। मार्च में आया कोविड 2020 में। इसके बाद देखो इसमें कितना बड़ा डाउनफॉल आया, यहां से यहां तक, इधर से इधर तक का। लेकिन हर चीज चाहे वो ट्रेडिंग मार्केट्स हो, चाहे कुछ भी हो, और ये चल किसकी वजह से रहे हैं, ये पूरे इकोनॉमी का पार्ट ही है सब कुछ। रिकवरी हुई, रिकवरी हुई, और लोगों को लगा था कि अभी सारी चीजें मिट गई हैं, अब दुनिया से कुछ भी जाने नहीं वाला। ये इतना नीचे गया, ये इतना नीचे गया, और उसके बाद इसमें आप रिकवरी देख सकते हो। यहां से लेकर यहां तक की रिकवरी। यानी कि ये जितना इस लेवल पर चल रहा था हाई, ये उससे भी ज्यादा नीचे आके उससे भी ज्यादा ऊपर निकल गया। ये आप उस टाइम पर मार्च 2020 में किसी भी चीज की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं, एक्सिस बैंक की बात करते हैं। ये रही 2 मार्च 2020 की कैंडल, मार्च महीने की कैंडल है ये। सबको लगा था कि एक्सिस बैंक खत्म हो गया है, गिर गया है। रिकवरी जब इसके अंदर आती है, और ये सबसे ऊपर आज के टाइम में चल रहा है, जितना ये इतिहास में पहले कभी भी नहीं गया था। ये देखो इसकी रेंज, ये यहां चल रहा है, यहां इतनी ऊपर। अब ये जो रिकवरी होते हैं ना, इसके बड़े सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं आपको, जैसे ट्रेडिंग मार्केट में होते हैं। तो ये चीज कोई अलग नहीं है, ये चीज कोई अलग नहीं है कि आपको इसके नाम है वी पैटर्न, जेड पैटर्न। अब यहां पर आप नाम देख लो, ये देखो, ये जो रिकवरी हुई है, क्या मैं इसको यू शेप रिकवरी नहीं बोल सकता? उसके बाद जो इसने मूवमेंट करी है, क्या मैं इसको एम शेप नहीं बोल सकता? क्या यहां पर जो ये मूवमेंट चल रही है, मैं इसको डब्ल्यू शेप नहीं बोल सकता? क्या इधर जो मूवमेंट चल रही है, मैं इसको जेड शेप नहीं बोल सकता? किसी भी चीज की अगर आप बात कर लो, तो हर चीज मतलब ये ऐसी वर्क करती है। ये देखो, ये शेप्स ऐसे हैं रिकवरी की, कि शेप्स के बस नाम बन गए हैं। कोई ये मार्केट में नहीं लिखा हुआ था कि कोविड हमसे कहकर नहीं गया था कि मार्च 2020 में मैं मार्केट को गिरा रहा हूं। सारी चीजें बिल्कुल, ये देखो, ये इसका लेवल था, ये कितने लेवल पर आ गया,
ये 286 रुपीज़ का हो गया था यहाँ पर, 286 रुपीज़ का, और अभी ये कितना है, 903 रुपीज़ का। ये इतना नीचे था, यहाँ पर बगल में देखो ब्लू लाइन, 283 रुपीज़ का, और अभी ये है 921 रुपीज़ का। अब ये जो रिकवरी आई है, क्या मैं इसको साफ साफ नहीं देख कर बोल सकता कि ये यू शेप रिकवरी है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसने एम शेप बनाई और दोबारा ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसी अलग अलग ना आपको पैटर्न्स मिलते हैं, अलग अलग आपको नाम मिलते हैं जिस प्रकार से ये कंपनीज वर्क करती हैं उसके। और यही अब चीज़ अब आप समझो कि अब आपके लिए हलवा हो जाएगी ये चीज़। नाम है सिर्फ, लेकिन उन नाम के पीछे क्या है, ये चीज़ ना करंट अफेयर में बहुत हाईलाइट होती थी, इस वजह से यहाँ पर ये आई है। कोविड के बाद से ये शेप्स आना शुरू हुई हैं इनके नाम। बहुत साल पहले आपको कभी भी इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह में या फिर इकोनॉमिक्स के डिबेट्स एंड डिस्कशंस में इस तरीके की कोई बातें देखने को नहीं मिलेंगी। जेड शेप रिकवरी ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है जहां पर इकोनॉमी क्विकली राइज कर जाती है लाइक ए जादू की छड़ी आफ्टर क्रैश। ये कि इकोनॉमी यहां पर थी, नीचे जा रही थी, सबको लगा जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन नहीं, ये रिकवर कर गई। और रिकवर करने के बाद जिस ट्रैक पे चल रही थी उसी ट्रैक पे चलना स्टार्ट, ये मेन ट्रैक था, इस पे चलना दोबारा स्टार्ट। उसके बाद वी शेप रिकवरी। इन दिस इकोनॉमी क्विकली रिकूप्स लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट्स बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन। नाम भी वही ट्रेडिंग मार्केट्स वाले यूज हो रहे हैं। पहले हम एक बार यहां देखते हैं इसको, वी शेप को। ये ग्रोथ चल रही थी इकोनॉमी की, ये नीचे आई, लोगों को लगा और नीचे आती जाएगी, लेकिन वापस आई और जिस रेट पे चल रही थी वो इसकी ग्रोथ हो गई वी शेप रिकवरी। ये देख रहे हो, वी शेप, और दोबारा उसी रेंज में आ गई। यहां देखते हैं इसको, इधर देखिए, क्या मैं इसको नहीं बोल सकता वी शेप रिकवरी? ये है वी शेप रिकवरी के नहीं? है ना? देखो सारी चीजें, इससे ट्रेडिंग करने का फायदा होता है जो लोग सीख रहे हैं। यू शेप रिकवरी। इन दिस इकोनॉमी आफ्टर फॉलिंग स्ट्रगल्स एंड मॉडल्स अराउंड अ लो ग्रोथ रेट फॉर सम टाइम। काफी ज्यादा लो ग्रोथ रेट चलती है इकोनॉमी की काफी टाइम तक। बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे आती है अपने यूजुअल लेवल पर। यू शेप रिकवरी, ये रही यू शेप रिकवरी, ये गई धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वापस आती है। वी और यू में यही तो फर्क होता है, वी मतलब क्विकली, यू मतलब धीरे धीरे वापस। यहां देखते हैं, किसी और पे चलते हैं। चलो मैं किसी और के बाद आपको दिखाता हूँ। मैंने मारुति की बात करी, एक्सिस बैंक की बात करी, मैं आपसे बात करता हूँ आपसे रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस 2020, ये 2020 है, ठीक है। यहां पर डाउनफॉल आया, यहां पे डाउनफॉल आया, उसके बाद ये रिकवरी हुई। यू शेप का पैटर्न मैंने आपको दिखाना है, मैं वो दिखाता हूं आपको। क्या मैं इसको यू शेप नहीं कह सकता? इस वाले को यू शेप नहीं कह सकता क्या मैं? क्या ये यू शेप है? ये और ये यू शेप बोलो, कप शेप बोलो, एक ही बात है। यानी कि यहां पर ऐसा लगा कि इनका फ्यूचर खत्म, लेकिन यहां पर जो रिकवरी होती है नीचे आते आते आराम आराम से ऊपर, फिर एक बार हल्का सा नीचे,
फिर आराम आराम से ऊपर। तो ये चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली टू यूजुअल लेवल, और यूजुअल लेवल पे ही तो आ गया। ये देखो, ये यूजुअल लेवल पे आ गया अपने। ये फिर से थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन फिर से यूजुअल लेवल पे आ गया अपने। ये लो, ठीक है। ये ये उसके बाद डब्ल्यू शेप रिकवरी, ये एक डेंजरस सिनेरियो होता है। अंडर दिस ग्रोथ फॉल्स एंड राइजेस बट फॉल्स अगेन बिफोर रिकवरिंग येट अगेन, दस फॉर्मिंग डब्ल्यू लाइक चार्ट। पूरी पूरी बात ये ट्रेडिंग की कर रहा है। डब्ल्यू शेप रिकवरी, नीचे गई, लगता है ऊपर आगे आगे आ गया, वापस अपनी जगह बना लेगा जैसे पहला था, नहीं, लेकिन दोबारा नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर उसके बाद अपनी ट्रैक पकड़ता है। समझ गए ना? जैसे ये ट्रेंड चल रहा था, नीचे गया, ऊपर आना स्टार्ट, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि वापस उसी ट्रैक पर आ जाएगा, लेकिन नहीं, दोबारा नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, और फिर ग्राफ ट्रेंड पकड़ता है। बिटकॉइन में ऐसे आपको 1 मिनट की चार्ट पर आपको बड़ी सारी ऐसी, ये 1 मिनट, डब्ल्यू शेप रिकवरी मिलेंगी। इसको मान सकते हैं थोड़ा सा, या चलो ये अजीब दिख रहा होगा, परफेक्ट तरीके से मैं बताता हूँ आपको। इसकी मैं 5 मिनट्स पे जाता हूँ। ये एम है थोड़ा सा, हाँ ऐसा मान लेते, चलो ये देख लेते हैं। यहां पर ये नीचे आना शुरू हुआ, ये ऊपर आया, तो लोगों को लगा कि अब ये ऊपर इसी लेवल तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीचे आया, थोड़ा सा यहां तक गया, और यहां तक होने के बाद ये फिर उसके बाद रिकवर करा यहां पर, उसके बाद रिकवर करा यहां पर। अब ऑब्वियस ही बात है, परफेक्ट चीज़ एकदम से बिल्कुल वैसी ही तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं चलो फिर भी आपको एक कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। यस, ये हमें मिल गया पूरा परफेक्ट। दिस इज अ डब्ल्यू। यहाँ से ये नीचे आया, ये ऊपर जाना शुरू हुआ, लोगों को लगा ऊपर जाता रहेगा, ये थोड़ा सा नीचे आया, और ये यहाँ पर ये बन गया परफेक्ट डब्ल्यू शेप। दिस मैं इतने आराम से इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो जानते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। एल शेप रिकवरी, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो इन विच ग्रोथ आफ्टर फॉलिंग स्टैग्नेट्स एट द लोअर लेवल, और वो रिकवर नहीं करती काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, रिकवर नहीं करती काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। ये यहाँ पर गई, और ये फिर नीचे के लेवल पे चलती जा रही है ग्रोथ, ये रिकवर नहीं करती है, वापस उसी लेवल पे नहीं आई, ये वापस उसी लेवल पे नहीं आई। इसको अगर देखना है तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। इसको यहां से बिटकॉइन नीचे आना शुरू हुआ, ये उसी लेवल पर जाता रहा, उसी लेवल पर जाता रहा, और नीचे आना स्टार्ट हुआ, इस लेवल पर ही चलता रहा, और नीचे आना स्टार्ट हुआ, और अभी तक इसी लेवल पे चल रहा है। रिकवरी इसकी बल्कि कहां तक होनी चाहिए थी, ये जहां पर ये पहले था इतना है, लेकिन इतना ना आने के बाद ये और नीचे, और नीचे, और नीचे। और अगर आप यहां पर देखो, ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको ये 3 L मिलेंगे, L1, L2 एंड L3,
और अगर इसको कंबाइंड तरीके से देखना है कि रिकवरी बिल्कुल ही नहीं हो पाई, तो इसको आप ऐसे कुछ करके देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक नीचे आई मूवमेंट बिटकॉइन के नीचे, एंड ये इधर रोटेट कर रहा है कुछ है। और कुछ अगर छोटी जगह पर देखना है अगर आपको इसको, तो परफेक्ट तरीके से, तो एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं अब आपको। यहाँ पर देख लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको कुछ ऐसे ले लेते हैं। इस लेवल पर इतनी ग्रोथ थी इसकी यहाँ तक, लेकिन ये नीचे आया और नीचे ये यहीं पर रोटेट करे जा रहा है, इसके ऊपर तक नहीं गया कि एक बार इसको यहाँ तक होकर आए, ये बिल्कुल भी नहीं, ये यहीं घूमे जा रहा है, यहीं। और अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो दिस इज अ एल शेप। और ये मुश्किल है कि अब यहीं तक नहीं जा पा रहा है वो, बार बार ऊपर उठकर नीचे, बार बार ऊपर उठकर नीचे, और ये तो डिस्टेंस अभी काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। और अगर इसको देख लें, अगर हम एल शेप में दिक्कत क्या होती है, अगर हम इसको देख लें, ये चीज़, ये देखो, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये लो, ये यहाँ से यहाँ तक आया और ग्रोथ अभी सिर्फ इसी रीजन में सर्कुलेट कर रही है, और अभी यहाँ तक जाने के लिए तो पता नहीं इसको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये वो वाली बात है। यहाँ पर देखो, अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का $20,600 के आसपास, यानी कि इसको अगर मैं INR में कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये एल शेप क्या होता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, 17 लाख के आसपास ये अभी चल रहा है। ये था कितना, ये मैक्सिमम था कितना, ये था 51 लाख का, जो कि इसने हाई लगाया था, जिसका हाई था, हाई पॉइंट था। एल शेप में दिक्कत ये होती है कि ग्रोथ फिर वहीं सस्टेन करते रह जाती है, ये कुछ ऐसे। इस एरिया को नहीं, इस एरिया को निकलकर ऊपर नहीं जा पा रहा, और डिस्टेंस तो यहाँ तक ट्रेवल करना है, ये। और कुछ बचा है, के शेप रिकवरी। This kind of recovery shows a portion of the population and businesses recover quickly and fully, जबकि दूसरे बिजनेसेस और पॉपुलेशन वगैरह सफर कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो शोज डैट हैव्स रिकवर्ड वेयर एज द हैव नॉट सफर ड्यूरिंग द रिसेशन, यानी कि जिनके पास था वो तो रिकवर कर गए थोड़ा बहुत, जिनके पास नहीं था वो और ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। ये है कुछ के शेप रिकवरी की, कि एक सेक्शन ऊपर चला गया, एक सेक्शन नीचे चला गया, एक सेक्शन ऊपर, एक सेक्शन नीचे। इसको आप समझ सकते हो कुछ ऐसे। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो ब्लैक वाली जो लाइन है वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने वाली जो पॉपुलेशन थी वो थी, और ब्लू वाली लाइन वो थी कि
जो रिच सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ये पैरेलली नहीं चल रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, ये पैरेलली नहीं चल रहे हैं। और अगर हम कुछ ऐसा देख लें, अगर इनको कुछ ऐसा देख लें, मान लो एक एक सिचुएशन के लिए कि कोविड के बाद से ही दोनों गिरे चले आ रहे हैं, ये आप देख रहे होगे, ये दोनों के दोनों गिरे, ये लाइन दोनों गिरी चली आ रही है, ऐसा इनको समझ लो। रिकवरी होने के बाद ये ब्लू लाइन तो रिकवर कर गई, ब्लू लाइन तो रिकवर कर गई, आप ऐसा मान लो, ये देखो ब्लू लाइन ऊपर गई, यानी कि ये रिकवर कर गई, ये वापस अपनी हैसियत पर आ गए ऊपर, ये वापस अपनी हैसियत पर आ गए। लेकिन जो ब्लैक लाइन है वो अभी भी उसी रेंज में, मतलब वो फंसी हुई है, वो नीचे ही है, वो ब्लू लाइन के नीचे ही है, यानी कि ये अभी भी अमीरों से कम ही है अपने किसी भी चीज़ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, या फिर किसी भी चीज़ में आप इनको मान लो कि अभी तक ये देखो इतनी लंबी जर्नी है, साथ तय करते हुए आ रहे थे। ये मान लो कि अभी रिच सेक्शन ऊपर थे, पुअर सेक्शंस नीचे ही थे सोसाइटी में, कोविड आया और ये दोनों साथ में गिरना स्टार्ट हुए अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। लेकिन उसके बाद ब्लू वाले रिकवर करना स्टार्ट हो गए, लेकिन ब्लैक वाले वहीं के वहीं हैं, जितनी उनकी हैसियत थी वो पहले जैसी थी आज भी वैसे ही है। दिस इज अ के शेप रिकवरी, और कुछ ऐसे ही बनाया मैंने अभी ब्लू और ब्लैक। ये कुछ चैप्टर समरी है और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो कंप्लीट तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव वे में। हमने नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट करा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।